नमस्कार श्रोताओं, कोविड-19 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है, वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं, जिससे वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इस वायरस से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए जहां हमें मास्क पहनना है, बार बार हाथों को धोना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। सरकार की ओर से भी यही कोशिशें की जा रही हैं कि लोग घरों में रहें, जिससे लोगों में सामाजिक दूरी बनी रहे। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए टिहरी जिले में भी अब डॉक्टर्स भी आम मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के माध्यम से कर रहे हैं और मरीजों को स्वास्थ्य सलाह दे रहे हैं, जिससे चिकित्सक मरीज के संपर्क में नहीं आते। टिहरी जिले में 2 साल पहले शुरू हुई टेलीमेडिसिन सेवा वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान वरदान साबित हो रही है। टिहरी की मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर दवाइयां दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। जिस ओटीपी नंबर आने से उसमें वो जहाँ ऑनलाइन नेट चल रहे हैं, हमारे नेट जहाँ सुविधाएं सीएससी, एसीएससी, टाइप एसीएससी, टाइप बीसीएससी और बीएससी में ये सुविधाएं होंगी और फिर वो उसके अनुसार उसमें उसी टाइम वो प्रेस्क्रिप्शन लेटर आ जाएगा, उसी टाइम उस मरीज के हाथ में पर्चा आ जाएगा और उस पर्चे से वो दवाई सरकारी अस्पताल से भी ले सकते हैं और प्राइवेट से भी ले सकते हैं। तो एक तरह की नई प्रक्रिया है। इसको करने से समाज में बहुत फायदा होगा और घर बैठे बैठे ही मरीज को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां बुजुर्गों और बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही रहना है, ऐसे में टेलीमेडिसिन उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो रही है और डॉक्टर उन्हें आसानी से टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सलाह उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर परविंदर कहते हैं, हम लोग आजकल जैसे कि है कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो उस कार्य में हमारी जो टेलीमेडिसिन सेवा है बहुत उपयोग में आ रही है। इसी कारण से क्या है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, जो दूर दूर दराज क्षेत्रों में है, वहां से जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहां से हमें टेलीमेडिसिन के थ्रू कॉल आती है। तो हम डेली के लगभग हमारे 40 सेंटर है हमारे टेलीमेडिसिन के अंडर, जहां से हमको रोज लगभग अराउंड 40 के कॉल आती हैं। तो उसके द्वारा हम जो है पेशेंट जो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जिनको जो हमारे अभी इस कोरोना के संक्रमण के लिए जो खतरे में है, जो हमारे एज ग्रुप है, तो उनकी जैसे जो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उनके जैसे जोड़ों का दर्द हो गया, बाकी जो बच्चे हैं हमारे, उनको खांसी जुकाम आजकल जो मौसम चल रहा है, उसके चक्कर के कारण से हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हम जो बेसिक जो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता इस सेवा से खुश है। नीतू भंडारी बताती हैं कि इस टेली मेडिसिन सेवा से कई गांव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता है। मेरा नाम नीतू भंडारी है, मैं ग्राम सभा जाग से बोल रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल खोला है एनएम सेंटर टेलीमेडिसिन, उसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जो पिछली बार डीएम आई थी सोनिका, उनके द्वारा इसका स्थापित हुआ है, हॉस्पिटल का स्थापित हुआ है और इधर के जो 11 गांव हिंदाव के जितने भी मरीज हैं वो यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं उनको। जितना भी आजकल जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, हमें दूर दूर तक हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पे हमें सुविधाएं मिल रही हैं। डॉक्टरों द्वारा टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सलाह दिए जाने पर ग्रामीण लोग भी संतुष्ट हैं। मैं मकान देवी बोलो जब मेडिसिन तब तक मिलने लगी हमसे दवाई की सेवा, सबसे मिलने लगी, दूर दराज लोगों को लगे, हम सबसे मिलनी चाहिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जहां कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोग शारीरिक दूरी के मानकों का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही अपने कार्य करने हैं। कोविड-19 की महामारी के बीच संक्रमण और उससे बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उधम सिंह नगर जिले में केयर ऐप की शुरूआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ही रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और अन्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इन सेवाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन,
प्लम्बर, दवाएं, स्टेशनरी, किराना स्टोर, वेंडर, कारपेंटर जैसी 25 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बारे में और जानकारी लेते हैं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नीरज खैरवाल से। ऐप का तो अभी जिस तरह लॉन्चिंग का प्रोग्राम रोटरी क्लब है, उनके जो सौजन्य से उनके साथ में एक कंपनी है जो अभी जिसको कहते हैं एक नया उन्होंने लॉन्च करके सरकार की मदद के लिए जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, इस समय जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जो लॉकडाउन के अंदर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया और अब जैसे मार्केट भी खुल गया है, उसके बाद भी जो लोग चाहते हैं, जो छोटी सिटीज हैं, उनके अंदर कोई ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो आएंगे और जो बायर्स होते हैं वो आएंगे, वो अपनी तरफ से खरीदने के लिए ऑर्डर करेंगे और उनको वो ऑर्डर सप्लाई करेंगे। तो इट इज ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो प्रशासन का, जिसके अंदर अहम रोल ये है कि लोगों को जो एसेंशियल सर्विस है उसमें कोई लोगों के साथ चीटिंग ना हो, इस प्रकार की चीजों का अगर कोई शिकायत आती है तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं वो चीजें ना हो। रोटरी क्लब है जो इसके अंदर मेन अहम रोल प्ले कर रहा है। रोटरी क्लब की भी अभी टीम है जो लगी हुई है अभी। लोगों को जरूरी आवश्यक कार्यों के लिए घर से ना निकलना पड़े, इसलिए आवश्यक सेवाएं और वस्तुएं घर पर ही बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं वर्मा जनरल स्टोर से आया हूं और जो केयर ऐप के माध्यम से हमें जो ऑर्डर मिला था मैं उसको यहां पहुंचाने आया हूं। ऑनलाइन सेवा के माध्यम से रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बिना बाजार जाए आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी हो रहा है। मेरा नाम जगदीश सिंह बिष्ट है। मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर का निवासी हूं। मेरे को आज सामान की जरूरत पड़ी थी तो मुझे जानकारी मिली केयर ऐप का गठन हुआ है जिसके माध्यम से मैं अपना सामान मंगवा सकता हूं। कोरोना की इस महामारी के दौर पर अपने घर पर रहते हुए मैंने इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक सामान ऑर्डर किया था वर्मा जनरल स्टोर को, जो बहुत ही जल्दी विद इन हाफ एन आवर मेरे पास, मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में जहां मैंने इसको ऑर्डर किया था वहां पहुंच गया है। और इस ऐप के माध्यम से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आराम से कर सकते हैं और अब बिना बाजार में मार्केट में फालतू घूमे बल्कि जरूरत का सामान भी अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशासन और सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसके माध्यम से आम जनता इस महामारी से बचाव करते हुए अपने घरों में सेफ रह सकती है तथा इससे इस ऐप का प्रयोग करके वेंडरों तथा ग्राहकों, मेरे जैसे ग्राहकों सभी को लाभ होगा। लॉकडाउन के दौरान इस ऐप के माध्यम से प्राप्त ऑर्डर को दुकानदार घरों में जाकर पूरा कर रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस के कई पॉजिटिव मामले मिलने के बाद टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के मुख्य बाजार घनसाली और चमियाला बाजार को बंद रखने का निर्णय वहां के व्यापार मंडल ने लिया है। व्यापारी विजय डंगवाल ने बताया कि व्यापारियों ने बाजार को 31 मई तक बंद करने का निर्णय सर्वसहमति से लिया है। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे घनसाली और चमियाला बाजार मार्केट में जो है जनहित में निर्णय लिया है कोरोना बाजार बंद किया जाए जिससे बीमारी फैले नहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए व्यापार मंडल द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत ग्रामीणों ने भी किया है। मैं प्रदीप बडोनी, ग्राम पंचायत भटोड़ा पट्टी नैलचा में जिला टिहरी गढ़वाल 6 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और इन केसों के कारण पूरा भिलंगना में दोनों मुख्य बाजार घनसाली और चमेला को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है जिससे कि लोगों को असुविधा न हो और सुख की शांति लोग अपने जीवन के लिए जिएं। मैं इस व्यापार मंडल का बहुत बहुत हार्दिक शुक्रगुजार करता हूं। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, शारीरिक दूरी बनाएं, बार बार हाथ धोने की आदत डालें, साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू को उपयोग करने के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें। बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हमारे द्वारा अपनाई गई ये सभी आदतें हमें कोरोना संक्रमण से बचाव में सहायक होंगी। श्रोताओं, इसी के साथ इतना ही कहना चाहूंगी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।